एंड जैसे ही 1:2 मिला उसके बाद आप ट्रेलिंग कर लो। एंड भाई साहब गोल्ड तो भाई देखो क्या यहाँ पे ट्रेड देता है। एंड देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। एंड 1:2 का ये ट्रेड बना था। ये हमारा स्टॉप लॉस। एंड भाई क्या ब्यूटीफुल टारगेट दिया है गोल्ड ने 1:2 वन मूव के अंदर। अगर मैं आपको कहूँगी अभी जो मैं आपके साथ बिटकॉइन एंड गोल्ड की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ, इसको कोई भी बच्चा यूज़ कर सकता है, कोई भी बैंक में से यूज़ कर सकता है, या फिर कोई ऐसा ट्रेडर जो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है तो वो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके प्रॉफिटेबल बनने वाला है। ये स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है, बट इसका आर 1:2 1:3 या फिर 1:5 क्या रहने वाला है ये मैं खुद नहीं बल्कि वीडियो के एंड में आप खुद मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। सो इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होने वाली है। एंड यहाँ पे मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ जिसके बेस पे हमारी एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ हुए रेडी होने चाहिए। देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक बार इस पॉइंट पे बिटकॉइन ने हाई लगाया था, उसके बाद नीचे आया था, तो मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमारा नंबर 1 रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से देखो सपोर्ट लेके बिटकॉइन ऊपर गया है। एंड ये सब हम कर रहे हैं 5 मिनट। एंड इसके साथ साथ आप 15 मिनट भी जा सकते हो, बट उसके ऊपर मत जाना क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं, तो बहुत लंबे टाइम वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। जो रिसेंट बने वो हमारे लिए काम कर जाएंगे। इसके बाद जो इसके बीच में 1-2 माइनर सपोर्ट रेजिस्टर बनते हैं वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट से वापस नीचे की तरफ आया था, देखो नीचे गिरते वक्त एक रिटेस्ट लिया फिर नीचे आया, तो ये वाला भी मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमारी एंट्री होगी। बट उसके लिए पहले एक चीज़ देख लो, मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगाया है, एक तो है 9 EMA, एक है 20 EMA। अब एंट्री कैसे लेनी है चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हमारे पास एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये वाला है, एक ये 3 लेवल है। अभी मैंने जस्ट आपके सामने 3 लेवल ड्रॉ किए हैं, कोई हाई फाई नॉलेज यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्कैल्पिंग के लिए, कि जब भी मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की साइड जाता है यानी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद जब भी इन 2 EMA के ऊपर क्रॉसओवर होता है नीचे की साइड, तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो देखो पहले जब मार्केट बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जा रहा है, फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे इसने हिट किया। एंड जब वापस हिट करने के बाद नीचे की तरफ आया तो आपने देखा अभी भी 9 एंड 20 EMA ने क्रॉस ओवर नहीं किया है, यानी कि क्रॉस नहीं किया। कैसे क्रॉस करना चाहिए, यहाँ पे देखो अगर ये यहाँ पे ऊपर वाला लाइन नीचे की तरफ इस तरह से आ जाता, एक सेकंड रुको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो देखो ये वाला लाइन इस तरह से आता है, नीचे वाला भी कहीं ना कहीं इस तरह से क्रॉस कर जाता, तब हम यहाँ पे एक सेल की साइड ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, देखो दोनों के दोनों यहाँ पे दूर हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस से हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद देखो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर गया, हिट करने के बाद जब यहाँ पे नीचे आ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पे 9 एंड 20 EMA ने क्रॉस ओवर किया। आप देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, देखो क्रॉस ओवर हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पे हम एक ट्रेड लेंगे जो कि होने वाला है नीचे की साइड सेल की तरफ। सेल की तरफ क्यों है, क्योंकि देखो ऊपर से रेजिस्टेंस को हिट किया उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस कैंडल पे हमारा, सॉरी एक्चुअली मैंने यहाँ पे उल्टा वाला लगा दिया है, मुझे लगाना है यहाँ पे शॉर्ट सेल वाला। तो इस पॉइंट पे हम करने वाले सेलिंग। एंड देखो स्टॉप लॉस होगा हमारा जो अभी रिसेंट हाई लगा है या फिर जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया वही स्टॉप लॉस होने वाला है। एंड यहाँ पे हम 1:1 या 1:2 या फिर जो रिसेंट अभी हमने कोई सपोर्ट ड्रॉ किया था उसका हम टारगेट लेने वाले हैं। एंड आपको पता है लाइन देख लो, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है 88,858, ये मैंने यहाँ से देख के ड्रॉ नहीं किया, ये एग्जैक्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया है। एंड देखो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। एंड 1:2 का ये ट्रेड बना था। यहाँ पे मैं एक और आपको ट्रेड दिखाता हूँ। तो देखो जैसे ही यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें वापस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद क्रॉसओवर का वेट करना है। तो यहाँ पे देखो क्रॉसओवर हुआ नहीं, होते होते बच गया, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं हुआ है। फिर जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे बिटकॉइन ने ऊपर की साइड टच किया, देखो ओ सॉरी हमारे लेवल कहाँ गए, ओके सो ये फिर से अपडेट हुआ है। एक काम करता हूँ, वो ट्रेड जहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है फिर से मैं जाता हूँ और आपको ट्रेड दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पे एंट्री बनती थी। सो देखो हम फिर से यहाँ पे पहुँच गए। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास टच किया, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ जब आ रहा है ये, तो एक बार को तो देखो अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट पे 9 EMA ने एंड 20 EMA ने नीचे की साइड क्रॉस किया है। इसका मतलब हमारा ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट होने वाला है फिर से सेलिंग की साइड। एंड देखो यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे कहीं पे हमारा इनिशिएट होने वाला है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रिसेंट हाई के ऊपर बनेगा।
एंड टारगेट हम यहाँ पे 1:2 का लेके चलेंगे, जो कि आता है फिर से इसी सपोर्ट के पास। यहाँ पे देखो ये 1:2 का है, क्योंकि मिनिमम हमें 1:2 ही लेके चलना है। उसके बाद देखो एक बार एंट्री हुई हमारी, एंट्री होने के बाद प्रॉफिट आया थोड़ा बहुत, फिर वापस ऊपर रिवर्स मारा, लेकिन लॉस में दिख रहा है, लेकिन एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे, और याद रखना ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, फिर यहाँ पे हम प्रॉफिट में आए एंड हमारा जो ट्रेड है काफ़ी लंबा चल रहा है। एंड क्योंकि ये बिटकॉइन है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपका थीटा डीके नहीं होने वाला। एंड देखो काफ़ी टाइम बिताने के बाद हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है। तो देखो ये स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त काम करती है, बट एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जब भी स्टॉप लॉस हिट हो तो लेके निकल जाना है। क्योंकि स्कैल्पिंग है तो मैं इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड नहीं करता। जब भी मुझे यहाँ कहीं पे ये ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहा है तो मैं इसमें एग्जिट मार देता। अब मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रेड दिखाता हूँ सेल की साइड में। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ जिसको यूज करने के बाद इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और रूल्स देखने से पहले एक बार इस ट्रेड को देखो। फिर से सेम लॉजिक, कोई हाई फाई में यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। नीचे की तरफ आया एंड यहाँ से देखो वापस इस रेजिस्टेंस को टच किया है। ये सेम लेवल है जो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया है। एंड ये अभी लाइव जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है यहाँ पे देख लो, तब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। फिर से आया, रेजिस्टेंस को हिट किया एंड नीचे की तरफ आ रहा है। देखो इस पॉइंट पे 9 EMA एंड 20 EMA ने क्रॉस ओवर कर दिया है नीचे की साइड। इसका मतलब हमारा यहाँ पे सेल की साइड ट्रेड इनिशिएट होता है कहीं ना कहीं इस कैंडल पे। ये जो रिसेंट हाई बना है, अभी देखो कभी कभार क्या होता है, एकदम जो मैंने लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस की उसके थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। उसके बाद 1:2 हमें यहाँ पे टारगेट करना है। देखो 1:2 इसी जगह पे हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद में हिट हो गया है। तो ये पावर है इस ज़बरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कितना आरआर आप लेने वाले हो, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड। तो 1:2 तो मैं मिनिमम टारगेट करता हूँ। उसके बाद एक बार 1:2 हिट हुआ तो आप क्या करो, ट्रेलिंग कर लो कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद इस टारगेट को बढ़ाते जाओ। तो देखो अगर बढ़ाया होता तो अभी आपको ठीक है, ये वाला अगर कम नहीं किया होता तो हमें 1:3 के आसपास यहाँ पे मिल जाता, लेकिन हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, कोई लॉस नहीं होने वाला। तो आप धीरे धीरे इस तरह से अपने टारगेट को और बढ़ा सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आपको मैं कुछ रूल बताने वाला हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आपको सारे के सारे जो भी ट्रेड दिखाए सब सेल की साइड है, कोई भी मैंने बाइंग की साइड ट्रेड नहीं दिखाया। इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी आप सेलिंग की साइड ही यूज़ करने वाले हो, बाइंग की तरफ मत करना। लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है। बाइंग की तरफ चाहे कौन सा भी मार्केट हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो या फिर निफ्टी हो, स्लो मूव करता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, डेफिनेटली काम करेगी, बट मार्केट स्लो मूव करता है। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1-2 घंटे तक होल्ड नहीं करने वाले, इसलिए मैं बाइंग की साइड नहीं बल्कि सेल की साइड ही इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करता हूँ। बाकी आप बाइंग की साइड भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़, ये स्ट्रेटेजी अगर आप ज़्यादा इसका एक्यूरेसी चाहते हो कि मुझे 80% 90% मिले, तो यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे सिर्फ उसी टाइम पे जब न्यूयॉर्क सेशन एक्टिव हो, यानी कि इंडियन टाइम में शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक। देखो सेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, बट ये जो 3 घंटे का टाइम फ्रेम है यहाँ पे स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन ऑन रहता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड जो हम लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी के साथ में मार्केट मूव करेगा और हमारा तुरंत टारगेट हो सकता है। बट एक चीज़ याद रखना, ये वही टाइम है जहाँ पे न्यूज़ भी आती रहती है बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूएस मार्केट से या फिर और ग्लोबल मार्केट से, तो आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी को भी झेलना पड़ेगा। बाकी आप इस स्ट्रेटेजी को कभी भी यूज़ करो थ्रू आउट द डे 24/7 आपके लिए काम करने वाली है। तो हमने अब तक देख लिया स्ट्रेटेजी को बिटकॉइन के अंदर। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ सेम स्ट्रेटेजी को यूज़ करके गोल्ड में, कि गोल्ड में कैसे काम करती है। चलो हम चलते हैं यहाँ पे XAU USD, यानी कि हमारा प्यारा गोल्ड। सेम फंडा यूज़ होने वाला है। यहाँ पे भी पहले हम जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने, और कुछ भी हाई फाई चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। तो मैं काम करता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 2 लेवल ड्रॉ किए ताकि आपको मैं अच्छे से एग्जांपल भी दिखा दूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना करूँ, क्योंकि उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी भी यूज़ करके ट्रेड भी करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ये लेवल ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद नीचे गिरा, फिर आके यहीं से टच किया, एक हमारा ये लेवल हो गया। सेकंड देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसलिए मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और लेवल आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि होगा लगभग इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। तो हमारे पास 3 लेवल्स हो गए। अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इन्हीं लेवल्स को यूज़ करके आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखो हमने गोल्ड के ऊपर 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑन कर लिया है एंड जो लेवल मैंने ड्रॉ किया सेम टू सेम वही लेवल है, मैंने कोई मैनिपुलेट यहाँ पे नहीं किया है। तो देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप आ रहा है क्योंकि वो हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, ये 1 मिनट पे है। तो इस लेवल के पास में से रेजिस्टेंस लिया, गोल्ड नीचे की तरफ आया। उसके बाद देखो फिर से इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया है एंड आप देख सकते हो इस लेवल के पास में जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हमें यहाँ कहीं पे क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक सेल की साइड ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी ये कैंडल पे एंट्री होने वाली है। ये हमारा फिर से रेजिस्टेंस का, अभी देखो यहाँ पे 2 चीज़ नोटिस किया होगा, जब कैंडल्स नीचे है एंड रिसेंट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है तो आपको रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लेके चलना है। जब कैंडल कभी कभी इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है तो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेना है। उसके बाद देखो 1:2 हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड जैसे ही 1:2 मिला उसके बाद आप ट्रेलिंग कर लो एंड भाई साहब गोल्ड तो भाई देखो क्या यहाँ पे ट्रेड देता है, गोल्ड है भाई। यहाँ पे देखो फिर से सिमिलर, अगर मान लो मैं यहाँ पे बाइंग की साइड ट्रेड करता तो एक बार यहाँ पे टच किया ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे 9 एंड 20 में क्रॉसओवर नहीं किया है, फिर नीचे आके टच किया एंड यहाँ कहीं पे हमें एक एंट्री मिलती है बाइंग की साइड। अगर मैंने इसको लिया होता बाइंग की साइड, जो कि मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, इस कैंडल पे कहीं पे होता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है। इसके नीचे आपको रीजन पता है तो यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है 1:1 तो यहाँ पे मिला है। अगर मैं 1:1 आया तो मैं अगर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ फिर रिवर्स मारने के बाद मेरा लॉस नहीं होता। अगर मान लो मैं इसको रिवर्स नहीं करता हूँ 1:2 ही टारगेट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे बाइंग की साइड एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि मैंने आपको बोला है स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% प्लस आने वाली है, यानी कि 10 में से 8 तो काम करेगा। 2 बार जब लॉस दे रहा है उस टाइम पे अपने अकाउंट को जीरो नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर हमें नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे मिल रही है, फिर आया यहाँ पे इसको सपोर्ट लिया एंड मैं बाइंग की साइड ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर लेता हूँ तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे टारगेट मिलने वाला है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो बाइंग की साइड फिर से हम ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ आया गोल्ड, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन इस एरिया में 9 एंड 20 में दूर है। फिर इस जगह पे देखो क्रॉसओवर हो गया तो हमारा इस जगह पे एक बाइंग की साइड ट्रेड बनता है। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। देखो क्योंकि इस जगह पे क्रॉसओवर हुआ है तो इन कैंडल्स पे कहीं पे हमारी बाइंग की साइड ट्रेड हुई है एंड अब देखो स्टॉप लॉस कहाँ आने वाला है, स्टॉप लॉस आपका आएगा यहाँ पे। भले ही सपोर्ट एरिया यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल एक बार नीचे की तरफ आई थी एंड फिर देखो अब भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। तो आइडियली हमें ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाई दिया है कि ट्रेड में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो 1:2 हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है। देखो 1:2 इस लेवल पे होता है जो कि हमें काफ़ी नचाने के बाद मिला है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मिल तो रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है। स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं इसको यहाँ कहीं पे रिसेंट रेजिस्टेंस के पास निकाल देता, बट ये ट्रेड में लेने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मतलब भाई बेवकूफ़ी है, इतने में अकाउंट साफ हो जाएगा। वो छोड़ो, हम ढूंढ रहे हैं सेल की साइड ट्रेड। तो देखो ये वाला ट्रेड फिर से यहाँ पे गोल्ड आया अपने रेजिस्टेंस के पास में इस जगह पे एंड आने के बाद फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर है तो हमारा इन कैंडल पे होगा एंट्री सेल की साइड। ये हमारा स्टॉप लॉस एंड भाई क्या ब्यूटीफुल टारगेट दिया है गोल्ड ने 1:2 1 मूव के अंदर। सो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। ट्राई करो कि न्यूयॉर्क सेशन जब ऑन रहता है तभी ट्रेड करो, बाकी आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा ट्रेड मत करना, ओवर ट्रेड मत करो, अकाउंट जीरो नहीं करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो लेकर निकल जाओ, लेकिन जब चलेगा तो भाई देखो 1:2 से तो आपका फिर मन नहीं भरेगा भाई, कितने बड़े बड़े यहाँ पे टारगेट हिट हो रहा है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करना, गोल्ड में ये स्ट्रेटेजी ज़बरदस्त मूव करती है बड़े बड़े टारगेट देने के लिए। बिटकॉइन में इतने बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो थ्रू एनी ब्रोकर तो भाई आपके लिए स्ट्रेटेजी एक लाइफ चेंजिंग होने वाली है एंड डेफिनेटली आप इसको यूज़ करने के बाद प्रॉफिटेबल बनोगे। तो भाई आप सभी के साथ मैंने इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री में शेयर की है, तो वीडियो पे एक लाइक बनता है एंड चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो गोल्ड एंड बिटकॉइन ट्रेड करते हैं, भाई उनको दिखाओ ऐसी भी स्ट्रेटेजी है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है यूजिंग सिंपल नॉलेज।
अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हमारे टॉप जी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जहाँ पे मैं आपको डेली बिटकॉइन के लेवल देता हूँ। नॉट ओनली लेवल्स, मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, जो एंट्री ले रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, अब आप भी बाइंग कर सकते हो। एंड नॉट ओनली बिटकॉइन, मैं आपके साथ इंडियन मार्केट की भी ट्रेड शेयर करते रहता हूँ। एंड क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप है तो आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आपको जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। यानी कि आपके लिए एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होने वाला है मेरी तरफ से। एंड ये एक पेड ग्रुप है, इसलिए इसका बस मैंने 777 रुपये यानी 777 इतना प्राइस है मंथली सब्सक्रिप्शन। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे देखो 7972926891। यहाँ पे आपको जो भी इंक्वायरी करनी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद बस 777 रुपीज़ में इस ग्रुप को आप मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे बाई कर सकते हो।